फिलोडेंड्रॉन्स बहुत ही खूबसूरत पौधे। फिलोडेंड्रॉन्स की खूबसूरत वैरायटीज़ अगर आप देखेंगे तो बस इसकी गहराइयों में उतरते ही चले जाएंगे। इनकी खूबसूरती के जाल में ऐसे बंधेंगे कि इन्हें लेने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टाइनी गार्डन। आज की वीडियो है फिलोडेंड्रॉन्स पर। तो दोस्तों, फिलोडेंड्रॉन्स की 450 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब सारी ही वैरायटीज़ तो कलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ मैंने कलेक्ट की हैं और कुछ और भी है मेरी विश लिस्ट में। तो चलिए, क्या आप इनके जादू में बंधने के लिए तैयार हैं? फिलोडेंड्रॉन्स को इतना अद्भुत क्या बनाता है? वो है इनके बेहद ही खूबसूरत पत्ते और देखभाल में आसान। इन्हें पसंद है गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी। अब गर्म मौसम तो हमारे इंडिया में 10 महीने रहता ही है, केवल 2 महीने ये डोमेंट हो जाते हैं। और ह्यूमिडिटी हम इन्हें मिस्टिंग से और ह्यूमिडिफायर से प्रोवाइड करा सकते हैं। साल में 4 बार कोई प्लांट फूड या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और आपके पास होंगे एकदम हरे भरे खूबसूरत फोलिएज वाले फिलोडेंड्रॉन। और प्रोपेगेट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको 2 स्टेप लेने हैं। नोड एरिया से कट करके या तो आप पानी में प्रोपेगेट कर लें या फिर एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके आप ये जो रूट्स निकली हुई हैं इनको आप उसमें डालकर बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आप इन्हें आउटडोर लगाएं या फिर इंडोर, बस सीधी धूप से बचाएं। और अच्छी बात यह है कि ये पौधे हवा को भी प्योरीफाई करते हैं, यानी कि खूबसूरती के साथ साथ हवा भी शुद्ध हो जाएगी। फिलोडेंड्रॉन आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो बेल की तरह ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, घर पे उन्हें हम लगाते हैं तो उनको हम मॉस पोल पे लगा सकते हैं। अपने नेचुरल हैबिटेट में वो किसी पेड़ के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। हैंगिंग बास्केट में हम लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ ट्रेल करते हैं, या फिर फिलोडेंड्रॉन बर्किन की तरह वो साइड से अपनी ब्रांचेस निकालते हैं। ये भी फिलोडेंड्रॉन है। तो इस तरह से साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं काफ़ी मजबूत और मोटी होती हैं वो। अच्छा, इनके नाम भी बहुत शाही हैं, जैसे कि पिंक प्रिंसेस, प्रिंस ऑफ ऑरेंज, प्रिंस एल्बर्ट, सिल्वर सोर्ड, वाइट प्रिंसेस और कुछ अजीब नाम भी हैं जैसे कि वाइट वेव, वाइट विजर्ड और जिनाडू। अब इनके खूबसूरत धारियाँ, पैटर्न, रंग और बड़ी बड़ी पत्तियाँ पाने के लिए आपको इनके अनुकूल वातावरण तो देना ही पड़ेगा। ये ठहरे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के पौधे, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट्स, जहाँ रुक रुक कर बारिशें होती रहती हैं। अभी बारिश है और कुछ देर बाद धूप खिल गई। गर्मी तो है लेकिन ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और उन पेड़ों की छाया में पनपते फिलोडेंड्रॉन, जिन्हें छन छन कर धूप भी मिलती रहती है और बारिश की बूंदें भी धीरे धीरे इनके पत्तों को प्यार से सहलाती हुई इन पर गिरती रहती हैं। अब ऐसा वातावरण हम इन्हें आर्टिफिशियली प्रोवाइड करा सकते हैं। आपकी बालकनी में धूप नहीं आती तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप फिलोडेंड्रॉन की खूबसूरत किस्म को बखूबी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर धूप आती है तो भी नो टेंशन, आप बड़े पौधों के नीचे या फिर ग्रीन नेट का इंतज़ाम करके आसानी से इन्हें उगा सकते हैं। उन्हें छनी छनी सी धूप भी मिलती रहेगी। आप इन्हें मिस्टिंग करके बारिश का एहसास भी दिला सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीधी धूप इन पर बिल्कुल भी ना पड़े, लेकिन दिन की रोशनी भरपूर मिले। अंधेरी जगह में नहीं चल पाएंगे ये पौधे बिल्कुल भी। लोमी वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए बेस्ट है, यानी कि दोमट, अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी, वरना हो जाएगा रूट रॉट अगर पानी गमले में खड़ा रहा तो देखिए ये मिट्टी कितनी भुरभुरी सी है। पानी इसमें है, नमी इसमें है, लेकिन बिल्कुल भी जो है चिपचिपी सी नहीं है, थोड़ी सूखी सूखी है। इस तरह की मिट्टी ही फिलोडेंड्रॉन्स के लिए बेस्ट है और उसे पसंद भी है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ खूबसूरत फिलोडेंड्रॉन्स जो मेरे पास हैं। तो सबसे पहला और आसानी से उगने वाला है ये हार्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन। नोड एरिया से आप कट करें और या तो हैंगिंग बास्केट में लगाएं या मॉस पोल पे लगाएं, तो बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं और मॉस पोल पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो देखिए इस तरह से जब इसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे ये हो गई है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी और फिर इसको मैं नीचे जो है मिट्टी में फिर से दबा दूँगी और वहीं पर ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगा। देखिए इस तरह से मैंने साइड साइड में कई ब्रांचेस लगाई हुई हैं और अभी तो इसकी 1-2 ब्रांच ऊपर जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बढ़ रही हैं और साइड से जो है ये पूरा इस मॉस पोल को कवर कर लेगा, तो बहुत ही शानदार लगेगा। तो बहुत ही आसानी से हम इसे उगा सकते हैं। तेजी से बढ़ने वाला दिल के आकार की खूबसूरत पत्तियाँ, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह हम इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। थोड़ा नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो भी ये आपको माफ़ कर देगा। अगली वैरायटी है ये फिलोडेंड्रॉन सेलम। इसकी पत्तियाँ बहुत ही आई कैचिंग है, आपके गार्डन को या फिर रूम को एकदम डिज़ाइनर लुक देंगी।
इंस्टाग्राम का हीरो भी है ये प्लांट। हाँ, इसकी पत्तियाँ सूरज की तरफ ज़्यादातर झुक जाती हैं, तो इसे आप रोटेट करते रहें ताकि इसकी शाखाएं चारों तरफ अच्छे से फैलें। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इसे काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो आपके बरामदे में कोई जगह है, बालकनी में काफ़ी चौड़ी जगह है, देखिए इस तरह से इसकी शाखाएँ चारों तरफ फैल जाती हैं और बीच में से कुछ इस तरह से नई नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं। देखिए अभी तक ये पूरी तरह खुली नहीं है, तो इस तरह से इतनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ निकलती रहती हैं। तो ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन आप इसका डिज़ाइनर लुक देख सकते हैं, हर तरफ से कटावदार और बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से ये फिलोडेंड्रॉन भी काफ़ी खूबसूरत है और बड़े बड़े बंगलोज़ में ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। आप अपने रूम में रखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको इस तरह से फैलानी नहीं है तो फिर आप हल्के हाथों से इसे, हल्की रस्सी आप इस पे बांध सकते हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा। थोड़ा बंदा बंदा सा लगेगा ये इस तरह से, तो लेकिन ज़्यादा टाइट ना बांधें तो फिर इसकी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो देखिए ये वैरायटी भी आपने देख ली, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलते हैं हम। और हाँ, मिस्टिंग इन पर ज़रूर करें, दिन में 2, 3 या 4 बार भी आप कर सकते हैं, इनको ह्यूमिडिटी तो पसंद होती ही है। नेक्स्ट वैरायटी है ये इम्पीरियल ग्रीन, एक इम्पीरियल रेड भी होता है। तो ये पौधा भी सीधा ही बिना किसी सहारे के गमले के चारों तरफ बढ़ता रहता है। अपनी चिकनी चमकदार हरी पत्तियों के लिए बेशकीमती है। एक लाल पत्तियों वाला होता है जिसकी नई पत्तियां जो निकलती हैं वो लाल रंग की निकलती हैं और मैच्योर होने पर बरगंडी लाल और बाद में गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। लेकिन इसकी जो स्टेम होती है वो रेड कलर की होती है, आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी वैरायटी है और बहुत ही हार्डी भी है। अगला पौधा है ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील। तो ये मज़ेदार सा पौधा डार्क ग्रीन और नियॉन ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, जिसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं। पर्याप्त जो है इनडायरेक्ट सनलाइट मिले तो इसकी वेरिएशन इसी तरह बनी रहेगी, लेकिन अगर इसे पर्याप्त रोशनी नहीं मिलेगी तो इसकी सारी की सारी पत्तियां ग्रीन हो जाएंगी। अगला फिलोडेंड्रॉन है ये फिलोडेंड्रॉन हेड्रेसियम या फिर फिलोडेंड्रॉन माइकन्स। माइकन भी दिल के आकार का एक बहुत ही बढ़िया ट्रेलिंग वैरायटी है, जिसकी पत्तियां मखमली सी बनावट लिए हुए होती हैं। इसे वेलवेट लीफ फिलोडेंड्रॉन भी कहते हैं। इसकी पत्तियों में जादू है, रोशनी में इसकी पत्तियां ग्रीन और उसमें बैंगनी या कॉपर कलर की झलक आती है, क्योंकि बैक साइड से इसकी पत्तियों में इस तरह का रंग होता है। माइकन्स एक लटकते प्लांटर में बहुत ही एलिगेंट लुक देता है, लेकिन मॉस पोल पर भी ये उतना ही प्यारा लगता है। इसकी सुंदरता के आगे तो आप ज़रूर घुटने टेक दोगे और इसे लेने पर मजबूर हो जाओगे। देखिए पीछे से इस तरह से ही कॉपर कलर का होता है। अगला ये बेहद ही शानदार फिलोडेंड्रॉन है, फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स। तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका नाम आर्किटेक्ट रॉबर्ट बर्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया है। ये स्टर्निंग फिलोडेंड्रॉन आपके बाहरी गार्डन साथ ही साथ घर के अंदर भी बहुत ही रिच लुक देगा। इसकी पत्तियाँ जैसे नाव को चलाने वाला चप्पू होता है ना, बस कुछ कुछ वैसी ही लगती हैं। गमले में लगा हुआ ये एक सुंदर स्टेटमेंट पीस बन जाता है। ये पौधा थोड़ा कम रोशनी में भी बखूबी ग्रो करता है। इस पौधे को लगाए हुए मुझे करीब करीब 2 महीने हो गए हैं और देखिए कुछ नई पत्तियां भी इसमें आ गई हैं और भी बहुत सारी नई आने को तैयार है। देखिए इसमें इस तरह की रूट्स भी होती हैं जिससे इसको हम प्रोपगेट आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार इसकी पत्तियां हैं। तो इसको भी इस तरह से आप घुमाते रहें, क्योंकि ये भी लाइट की तरफ जो है इसकी लीव्स चली जाती हैं। तो आपको अगर ये पसंद है तो आप इसे ज़रूर लें। नेक्स्ट है ये बेहद ही शानदार नियॉन पत्तियों वाला पौधा फिलोडेंड्रॉन ज़ेनाडू। तो एक ग्रीन में भी आता है, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, 4-5 दिन ही हुए होंगे, अभी तो मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया है। तो एक इसमें ग्रीन वाला जो होता है वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये नियॉन पत्तियों वाला है। ये पौधा भी सीधा ही बढ़ता है, इसे भी मॉसपोल की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसे सहारे की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ से नीचे से इसकी पत्तियाँ निकलती रहती हैं और इस तरह से पूरा पॉट भर जाता है। ये खूबसूरत सी वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन बर्किन। तो ये भी एक सीधी किस्म है, यानी कि इसको भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है इसे फिलोडेंड्रॉन ग्रीन और फिलोडेंड्रॉन कॉन्गो दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, यानी कि इसको डेवलप किया गया है। इसमें जो धारियाँ बनी हुई हैं ये सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकने में सक्षम है। हर पत्ती का एक यूनिक वेरिएशन पैटर्न है। इसकी यही खूबसूरती इस पौधे को किसी भी जगह का शो स्टॉपर बना सकती है। ब्राइट लाइट में तो ये पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से पनपता है।
तो ये पौधा भी देखिए, जिस तरफ सूरज की रोशनी होती है उस तरफ ज़्यादा इसकी पत्तियाँ चली जाती हैं, तो इसको भी घुमाते रहना पड़ता है। तो ये मेरा इस तरह से रखा हुआ था और देखिए सारी पत्तियाँ इस तरफ ही आ गई हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा घुमा के रख दूँगी। देखिए नई पत्तियाँ जो आती हैं ना वो थोड़ा सा ज़्यादा धारीदार होती हैं और धीरे धीरे जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ा फेड होती चली जाती हैं। ये खूबसूरत सी वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन सिल्वर स्वॉर्ड। तो ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही मंगवाई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इसको मैंने रिपोर्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी इसको जो है स्थापित होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसके पत्ते इस तरह से सिल्वर कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब ये थोड़ा ग्रोथ करने लगेगा तो इस तरह से ये खूबसूरत लगेगा। तो अगर आप भी एक खूबसूरत हाउस प्लांट लेने की सोच रहे हैं जो आपके रूम को एक रॉयल लुक दे, तो सिल्वर स्वॉर्ड को आप ज़रूर कंसिडर करें। ये है फिलोडेंड्रॉन मूनलाइट। इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी चमकीली हल्के हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं। ये वैरायटी रूम में भी और आउटडोर भी काफ़ी स्टनिंग लगती है। तो आजकल ये नर्सरी पर भी काफ़ी अवेलेबल है। नेक्स्ट है ये प्रिंस ऑफ ऑरेंज। तो रंगों से भरा ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। नारंगी, पीला और हल्के हरे रंग की ओवल शेप की पत्तियाँ बहुत ही आकर्षक लगती हैं। पूरे गार्डन में ये एक पौधा एक अलग ही लुक देता है। पहले नई पत्तियाँ ऑरेंज, फिर थोड़ा सा कॉपर कलर और मैच्योर होने पर बाद में जो है ग्रीन कलर में बदल जाता है। ये खूबसूरत सा पौधा है फिलोडेंड्रॉन सुबस्टेटम। तो काफ़ी रेयर प्लांट की श्रेणी में ये आता है और महंगा भी काफ़ी मिलता है, 600 से 800 रुपये में मिलता है। तो इस तरह से इसकी पीछे की पत्तियाँ थोड़ा बरगंडी कलर की होती हैं। इसमें भी हमें नमी बनाए रखना पड़ता है। ये प्लांट भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया है, तो देखिए मेरे गार्डन में कैसे सरवाइव करता है। नेक्स्ट वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन रेड हार्ट, या फिर इसे यूरोबेसेंस भी बोलते हैं। तो इसकी पत्तियाँ हार्ट शेप की होती हैं और रेड कलर की होती हैं। बहुत ही प्यारी ये वैरायटी है। तो ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले मंगाई थी और इसको रिपोर्ट भी कर दिया था। तो अभी तो ये बहुत छोटी है, बेबी प्लांट है। इसमें सुर्ख लाल रंग के पत्ते आते हैं जो दूसरे पौधों से इसे एकदम अलग बनाते हैं और दिल के आकार के होते हैं, गोल मटोल से पत्ते। तो किसी भी बोरिंग जगह को आकर्षक बनाने के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ही रॉयल लुक देता है। नए पत्ते लाल रंग के और फिर मैच्योर होते होते इसकी पत्तियां हरे रंग में बदल जाती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेंटेड लेडी फिलोडेंड्रॉन। ये प्लांट अपने हरे और पीले पत्ते, गुलाबी और लाल पेटियोल्स के कारण काफ़ी खूबसूरत लगता है और फिलोडेंड्रॉन के शौकीन लोगों के लिए काफ़ी पसंद किया जाने वाला पौधा है। तो ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था। ये तीनों चारों मैंने वैरायटी साथ में ही ली थी, अभी बहुत छोटे हैं। ये छोटे बेबी प्लांट टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं और बड़ा मैच्योर प्लांट तो इसका काफ़ी महंगा आता है। लेकिन ये प्लांट थोड़ा सा पॉइजनस होता है, तो बच्चों से और अपने पालतू जानवरों से इसे दूर रखें। देखिए पास से देखने पर अच्छी सी झलक आ रही है, जैसे पेंटेड लेडी की लीफ होती हैं वैसी ही। तो ये थी कुछ वैरायटी मेरे गार्डन से। तो देखा ना आपने, भला के खूबसूरत है ये फिलोडेंड्रॉन। अब बताइए इनके जादू से आप कैसे बच पाएंगे? मुड़ मुड़ कर देखने और लेने का मन करेगा ना। ना सारे इकट्ठे मत लेना, एक एक करके लेना। पहले एक वैरायटी को संभालना सीख ले, फिर धीरे धीरे कलेक्शन आप बढ़ा सकते हैं। वैसे आपका पसंदीदा फिलोडेंड्रॉन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे शुरुआत आप हर्टली फिलोडेंड्रॉन से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टू केयर है और आकर्षक भी। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।